मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। धर्म सम्राट इति चक्र चूड़ामणि पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो। बाबा बासुकीनाथ महादेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। सनातन धर्म में अनुराग रखने वाले महानुभाव, भक्ति में अवगाहन करने वाली मातृशक्तियों, देव देवादिदेव महादेव बाबा बासुकीनाथ महादेव की असीम अहितु की अनुकंपा के फलस्वरूप हम यहाँ पर संवेद होकर भगवान के दिव्य और प्रिय श्रावण मास में भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए महापुरुषों के माध्यम से, विद्वानों के दर्शन से यह अलौकिक आनंद परमानंद में बदल रहा है। सज्जनों, ये जो मास है शिव प्रिय श्रावण, भगवान देवादिदेव महादेव को अत्यंत रुचिर प्रदान करने वाला, अत्यंत आनंद कर देने वाला मास कहा गया है, महीना कहा गया है। इस मास में श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं, नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। श्रुति प्रतिपादित कर रही है कि
भगवान शंभु के लिए प्रणाम है, भगवान शंकर के लिए प्रणाम है, भगवान महेश के लिए प्रणाम है। श्रुति आपकी बोल रही है। न केवल श्रुति ही सज्जनों बोल रही है, अपितु पुष्पदंताचार्य जी महाराज भी अपनी स्तुति का प्रवहन करते हुए, अजस्र धारा प्रवाहित करते हुए कहते हैं, महेशात ना परो देवो। भोले भंडारी से बढ़कर के कोई देव नहीं है। और महाराज महिमनो ना परा स्तुति ही, उसी बाबा बासुकीनाथ महादेव को प्रसन्न करने के लिए महिम्न स्तोत्र से बढ़कर के कोई दूसरा स्तोत्र नहीं है। अघोरात और महाराज मंत्र की प्रधानता कहाँ कही गई? बोले अघोर से बढ़कर के कोई दूसरा इनको प्रसन्न करने का मंत्र भी नहीं है। सज्जनों, ये सब भगवान की स्तुति, भगवान का मंत्र, भगवान का यंत्र, ये किस लिए है? चूंकि हम जन्म जन्मांतर के ऋणी हैं। जब जीव इस संसार में आता है 3 या 4 प्रकार के ऋणों को लेकर के आता है। सबसे पहला ऋण देव ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण। उन देवताओं के ऋण से हम कैसे विनिर्मुक्त होएं? हम अपने पितरों के ऋण से कैसे विनिर्मुक्ति का साधन अपनाएं? और समाज के ऋण से हम किस प्रकार से विनिर्मुक्त हो सकें? इसके लिए विचार करना पड़ेगा, इसके लिए सोचना पड़ेगा। भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक जीव सनातनी है। यहाँ का मच्छर भी, यहाँ का कीट भी, यहाँ का पतंग भी अन्य देशों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है। वह मच्छर भगवान की अलकों पर, भगवान की पलकों पर पुष्प के माध्यम से भगवान की अलकों और पलकों और नाक पर बैठ सकता है, परंतु यह सौभाग्य अन्य किसी देश के राष्ट्रपति को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं कि वे भगवान के मन और मस्तिष्क पर पहुंचकर, कान पर पहुंचकर, नाक पर पहुंचकर और उस सौभाग्य को प्राप्त कर सके। भगवान भारतवर्ष का खटमल भगवान के चरणों में जाकर के उनको काट सकता है, परंतु ये सौभाग्य अन्य किसी देश के प्रधानमंत्री को प्राप्त नहीं कि वो भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को काट सके। ये विशेषता मात्र केवल इस भारतवर्ष में है। सज्जनों, ये भारतवर्ष भक्ति प्रधान देश है, कर्म प्रधान देश है। जैसा कि पहले भी हमने बतलाया कि यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य और भक्ति, ये 3 त्रिवेणी है। त्रिवेणी प्रधान देश हमारा भारतवर्ष है। समय समय के अनुसार कभी ज्ञान की प्रधानता, कभी भक्ति की प्रधानता, कभी उपासना की प्रधानता समाज में देखी जाती है। ये भारतवर्ष इस समय वर्तमान कलिकाल की विषम परिस्थितियों में इससे निवृत्त होने के लिए, कलयुग की विषम वायु हम लोगों को प्रभावित न करे, इसके लिए हमको भक्ति की उपासना करनी चाहिए, भक्ति का संकीर्तन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के 12 अध्याय के अंतिम श्लोक में श्रीमद् व्यास जी महाराज उपदेश करते हैं कि संकीर्तन से महाराज होता क्या है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। महाराज, इस संकीर्तन से क्या होता है? बोले नारद जी महाराज ने संकीर्तन से परमपिता परमेश्वर को अपना पिता बना लिया। जिसके जीवन में नारद जी महाराज का अवतार आ गया, जिसके जीवन में नारद जी महाराज मिल गए,
समझो उसको सज्जनों परमपिता परमेश्वर मिल गए। किसी को परमेश्वर की कृपा चाहिए, किसी को परमेश्वर का यदि दर्शन करना है तो सर्वप्रथम उसको उससे पहले भगवान के दर्शन से पहले नारद जी का दर्शन करना पड़ेगा। बिना नारद जी का दर्शन हुए आज तक भक्त को परमपिता परमेश्वर की कृपा और दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। तो कहा यह कैसे? बोले जिसके पास नाम का संकीर्तन रूपी धन है। नारद जी महाराज के पास क्या है? बोले नारद जी महाराज के पास भक्ति प्रधान होने के कारण से उन्होंने इतना संकीर्तन रट रखा है, इतना संकीर्तन नित्य निरंतर प्रवाहित करते रहते हैं। उसके बल पर जहां चाहे जैसे चाहे परमपिता परमेश्वर को आना पड़ता है। ये भक्ति का देश है, ये भक्ति प्रधान देश है। तो सज्जन, इस संकीर्तन का पहला फल है हमारे समग्र पापों का समन हो जाना, हमारे पापों का जल जाना। पाप और पुण्य दिखलाई जाने वाली वस्तु नहीं है। आप यदि चाहें कि महाराज जी आप पाप और पुण्य को दिखला दो, तो ये हमारी योग्यता नहीं है, ये हमारे लोचन, ये हमारे नेत्र उस पाप और पुण्य को नहीं देख सकते। धर्म और अधर्म को देखा नहीं जा सकता, परंतु धर्म और अधर्म का एहसास प्रतिपल किया जाता है। बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको अहरनिश हम और आप लोग नहीं देखते, परंतु एहसास उस चीज का प्रतिपल करते हैं। हम आपसे पूछें कि आपने कभी वायुदेव का दर्शन किया, तो आप लोग बोलेंगे कि अभी हमने वायुदेव का दर्शन नहीं किया, परंतु एहसास किया है। तो क्या वायु नहीं है? यदि हम यही कहें कि नेत्रों के द्वारा दिखलाई पड़ने वाला वस्तु ही, पदार्थ ही धर्म है, द्रव्य है, तो यह बतलाइए कि वायु को किसने देखा? परंतु वायु का संस्पर्श जैसे ही त्वचा को होता है, ज्येष्ठ मास की लू हवा चलती है, लोग कहते हैं गर्मी हो रही है। माघ मास की वायु चलती है, लोग कहते हैं महाराज अत्यंत शीत हो रहा है। तो ये क्या किसी ने देखा कि ये सर्दी है और ये गर्मी है? नहीं। सर्दी और गर्मी को जिस प्रकार से देखा नहीं जा सकता, उसका एहसास किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा धर्म और अधर्म का भी क्या किया जाता है? बोले एहसास किया जाता है। वह धर्म और अधर्म उस पुरुषोत्तम तक पहुंचाने वाला है। उस पुरुषोत्तम तक पहुंचाने वाली सोपान है धर्म। और अधर्म क्या है? बोले अधर्म भी सोपान है, परंतु वह सोपान पाताल लोक में ले जाने वाला है, नरक लोक में ले जाने वाला है। इसलिए हमारे ऋषि और हमारे महर्षि, हमारे तपस्वी ये आज्ञा करते हैं कि हमेशा सन्मार्ग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। असतो मां सद्गमय, इसलिए आदेश देते हैं कि आप लोग असद मार्ग से सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाओ। क्योंकि असन्न मार्ग तो बहुत है, अन्य देशों में, भोग प्रधान देशों में, वहां पर असत मार्ग ही चले आ रहे हैं। इसलिए उस असत मार्ग से हम लोग सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाएं, ये आचार्य उपदेश करते हैं। तो कहने का अभिप्राय, ये संकीर्तन के द्वारा, ये राम नाम रूपी अमृत बीज के द्वारा, ये जय शिव शंकर, जय करुणाकर इत्यादि बीजों के द्वारा, संकीर्तनों के द्वारा हम लोगों के पापों का नाश होता है। इसलिए अधिकाधिक हमको नाम का संकीर्तन जप करना चाहिए। और महाराज प्रणामो दुख शमनः, भगवान के चरण कमलों में यदि हम साष्टांग प्रणाम करते हैं तो क्या होगा? तो हमारे सकल दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। दो चीजें यहाँ पर आचार्य उपदेश कर रहे हैं।
भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करने से व्यक्ति के जीवन में आए हुए सकल कष्टों की निवृत्ति हो रही है और नाम का संकीर्तन जप करने से पापों का शमन हो रहा है, पाप चल रहे हैं। अर्थात पाप और कष्ट ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। यदि दोनों चीजें अलग अलग नहीं होती तो आचार्य इस प्रकार का निर्देश नहीं करते कि नाम संकीर्तन जप के द्वारा पापों का शमन होता है और भगवान को प्रणाम करने से दुख की निवृत्ति होती है। यह उपदेश नहीं करते। इसलिए हमको यह अहोभाग्य हम लोगों का उदित हुआ है। ऐसा दिव्य बाबा बासुकीनाथ महादेव का दर्शन, ऐसी दिव्य पूजा का श्रवण, उनका दर्शन, उनका अर्चन, उनका वंदन हमको करने को प्राप्त हो रहा है। हम यहाँ पर भगवान के श्री चरणों में प्रणाम भी करें, हम नाम रूपी अमृत बीज को भी जपें अर्थात संकीर्तन भी करें और परिक्रमा भी करें, जिस परिक्रमा के द्वारा हमारे सकल पाप निवृत्त हो जाते हैं। यह अत्यंत इस महादेव मंदिर की विशेषताएं शास्त्रों में बतलाई गई हैं। सज्जनों, भगवान शिव की पूजा करने के हम अधिकारी कैसे बने? हम किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करें? बिना त्रिपुंड धारण किए भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। त्रिपुंड का अभिप्राय भस्म, किस चीज की? बोले भस्म का लेप यदि किया गया हो, त्रिपुंड धारण हम लोगों के सदृश लगाया हुआ हो, जब तक त्रिपुंड हम अपने भाल पर नहीं लगाते, ललाट पर नहीं लगाते, तब तक भगवान शिव की पूजा के हम लोग अधिकारी नहीं बनते। पहली अर्हता, पहली योग्यता। दूसरी योग्यता यह है, जिस समय हम भगवान शिव की पूजा करने के लिए चलें, तैयार हों और बैठ जाएं, उसी समय हमारे कंठ में, हमारे गले में रुद्राक्ष की दिव्य माला भी होनी चाहिए। क्योंकि रुद्राक्ष की माला का अत्यंत विशेष महत्व बतलाया गया है। शास्त्रकार बोलते हैं, शिव प्रियतमो ज्ञेयः, भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रियतम वस्तु यदि कोई है तो रुद्राक्ष परम पावनः, वह प्रियतम वस्तु रुद्राक्ष बोली गई है, जो अत्यंत परम पावनतम है, अत्यंत श्रेष्ठतम शास्त्रों में बतलाई गई है, जिसके केवल दर्शनात्, स्पर्शनात्, जप्यात् सर्व पाप हरः स्मृतः, जिसके दर्शन कर लेने से, जिसका स्पर्श कर लेने से, जिससे जप कर लेने से हमारे सकल पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की रुद्राक्ष की दिव्य माला को अपने कंठ में धारण करके स्वयं देवता बन करके भगवान की उपासना करनी चाहिए। जब इस प्रकार के हम अधिकारी सज्जनों हो जाते हैं, तब स्वर्ग लोक में बैठे हुए देवता लोग हम लोगों को देखते हैं कि इस भारतवर्ष में कौन भक्त किस प्रकार की पूजा कर रहा है, और वहां से बैठ करके इस भारतवर्ष की श्रेष्ठता का महत्व प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं, स्वर्गा पवर्गास्पद मार्ग भूते धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, गायन्तु देवः किल गीतकानि, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरास्ते। ये साधारण वर्ष नहीं है, ये साधारण देश नहीं है। इस भारतवर्ष को प्राप्त करने के लिए देवता लोक भी स्वर्ग लोक से इस धराधाम पर पधारते हैं।
कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी सीता बनकर, कभी द्रौपदी बनकर इस धराधाम पर पधारते हैं और आकर के इस धराधाम पर लौकिक लीलाओं को संपादित करते हैं, मनुष्य बन करके आते हैं और मानवीय गुणों से ओतप्रोत होकर इस जगत का कल्याण कर देते हैं। यह चीज इस भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्यत्र दूसरे देशों में कहीं देखने को नहीं मिलती, कहीं सुनने को नहीं मिलती। ये भारतवर्ष है। कभी आप लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण अमेरिका में आए हों? बहुत बड़ा जर्मन देश है, बहुत सुविधाएं हैं, तकनीकी का प्रथम सोपान माना जाता है, परंतु कभी भगवान श्री राम वहां पर आए हों? ये कभी सुना क्या? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? ये कर्म प्रधान देश है। ये भारतवर्ष जो है ये कर्म प्रधान देश है और कर्म प्रधान देश होने के कारण से भगवान को तो याद करने वाला व्यक्ति यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर याद करने वाला 12 वर्ष की कर्माबाई ने उस परमपिता परमेश्वर को मंदिर बुला लिया और न सज्जनों केवल बुलाया अपितु अपने हाथ से भोजन भी कराया और भोजन करा करके उनको अपना परमेश्वर मान लिया और परमेश्वर मान करके जब पूर्ण भोजन करने जा रहे थे उस 12 वर्ष की कर्मा बाई ने भगवान का हाथ भी पकड़ लिया कि पूरी रोटी खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगी। ये भारतवर्ष है। यहाँ का छोटा सा छोटा बच्चा भी परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है और बड़े से बड़ा साधक भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए अमलात्मा विमलात्मा परमहंस ज्ञानी योगी सिद्ध कहाँ रहते हैं? बोले कंदराव में जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक तपस्या करते रहते हैं। उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति का साधन व्यक्ति जब जीव अपने जीवन में उतार लेता है तो कर्माबाई बन करके आ जाते हैं और भगवान को आना पड़ जाता है। मां कुंती ने स्तुति करी, उनके संकटों को निवारण कर दिया, आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जब आए हैं, जब मां कुंती से मिले हैं, तब कुंती मां क्या कह रही है? प्रभु आपने मेरी बड़ी परीक्षा ली। भगवान कहते हैं माता मैंने आपकी परीक्षा ली परंतु आपके जीवन में संकट तो नहीं आने दिया। उस संकट का निवारण तो वहीं पर बैठे बैठे कर दिया। तो सज्जनों भगवान क्या करते हैं? भगवान आए या न आए, भगवान के 2 स्वरूप है। एक यह लौकिक स्वरूप है जो आप माया के द्वारा, जिसको वेदांत शास्त्र में माया बोला जाता है, माया कहा जाता है। माया का सीधा सीधा अर्थ होता है जिसको आज तक जो चीज प्राप्त नहीं हुई उसको माया बोलते हैं। मां मने नहीं या मने जो नहीं है परंतु दिखलाई पड़ती है उसी को माया बोलते हैं। स्वप्न हमारे जीवन में आता है परंतु क्या स्वप्न सत्य होता है? जैसे ही निद्रा खुलती है हमें लगता है न कोई हाथी है न कोई शेर है न कोई नदी है, ये मिथ्या है। ये क्या है? यही माया है। ये संसार भी जितना यावत प्रपंच हमको दिखलाई पड़ रहा है तावत प्रपंच माया पद बोध्य है। परंतु माया पद बोध्य होने के कारण से भी इसका अस्तित्व दिखलाई पड़ रहा है। ये मेरे पिता हैं,
ये मेरी पत्नी है, ये मेरे भाई है, ये मेरे भगवान है। ये अलग अलग पदार्थों की कल्पना हम लोग कर रहे हैं। इससे यह जान पड़ रहा है कि इस मायापद बोध्य शब्द का भी अर्थ इस संसार में दिखलाई पड़ रहा है। वस्तुतः जिस प्रकार से मनुष्य और मनुष्य की परछाई, जब तक उस मनुष्य का अस्तित्व है तब तक उसकी परछाई का भी अस्तित्व है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मनुष्य की परछाई को अलग कर दिया जाए और मनुष्य को अलग कर दिया जाए। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से ये माया भी उस परमपिता परमेश्वर की आवरण शक्ति है। ये माया भी उस परमपिता परमेश्वर की छायाकृति है। इसको आप उस भगवान से अलग नहीं कर सकते। यदि आप इस माया शक्ति को अलग करने के लिए चलोगे तब इस संसार की कोई आवश्यकता समझ में नहीं आएगी। इसलिए जितना यावत प्रपंच हमको सज्जनों दिखलाई पड़ रहा है, वहां तक जहां तक हमारी दृष्टि जाए वहां तक यह विचार करना चाहिए कि ये समग्र उस करुणा वरुणालय सर्वेश्वर जगन नियंता जगदाधार कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ परम प्रभु देवादिदेव महादेव की कृपा का ही सागर बरस रहा है। उसकी कृपा सरल और सहज ढंग से जीव को प्राप्त हो जाती है। पूजा के बहुत सारे विधान शास्त्रों में बतलाए हुए हैं, परंतु हमारे देवता भावनाओं के अत्यंत भूखे होते हैं। यदि आपके अंदर भावना नहीं होगी तो वह परमपिता परमेश्वर की कृपा हमको प्राप्त होने वाली नहीं है। उनकी कृपा किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है? किसी आचार्य ने एक जगह अपनी लेखनी के माध्यम से गुम्फित किया कि चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत। क्या करते हैं भोले भंडारी? कैसी अपनी कृपा बरसाते हैं अपने भक्तों पर कि चंदन यदि भगवान को लगा दिया तो उसको राजा बना देते हैं, चक्रवर्ती बना देते हैं, अखंड साम्राज्य प्रदान कर देते हैं। और चाउर के चढ़ाए भुवन 14 बकस देत। यदि भगवान पर अक्षत मने चावल चढ़ा दिए, भुवन अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर्भुवा स्व महाजन तपः सत्यलो, 14 लोकों को उस अक्षत चढ़ाने वाले भक्त को प्रदान कर देते हैं। ऐसे भोले भंडारी हैं। दीप के दिखाए सातों दीप उदय देत। आप एक छोटा सा दीपक परमपिता परमेश्वर को दिखलाते हो और भगवान क्या कर देते हैं? सातों दीपों के दीपकों को उसको प्रदान कर देते हैं कि ले जलाता चल बेटे। भंग और धतूर के चढ़ाए सुरपुर देव। भगवान को अत्यंत प्रिय विजया है, भांग है और धतूरा है, उसको चढ़ा देने से सुरलोक प्रदान कर देते हैं। जो देवताओं का लोक है उसको भी प्रदान कर देते हैं। और बिल्व पत्र के चढ़ाए सदा संग ले लेते हैं। किसको चढ़ाने से? बिल्व पत्र को चढ़ाने से अपने साथ ले लेते हैं, अपने साथ बैठा लेते हैं और हर हर के कहते क्लेश सब दूर हो। हर हर महादेव की जो ध्वनि करते हैं, जो नारा लगाते हैं, उसके क्या करते हैं? समग्र पापों का हरण कर लेते हैं। और महाराज गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं।
भगवान को गाल की ध्वनि बड़ी ही अत्यंत प्रिय है, मधुर है, निहाल कर देते हैं। अपनी कृपा का सागर उस जीव के लिए खोल देते हैं। और महाराज जैसे ही कृपा का सागर खोलते हैं, मां नाराज हो जाती है। क्या होती है? मां नाराज हो जाती है। तो भैया केवल पिता से इस संसार का या बच्चे का कार्य संपादित होने वाला नहीं। उसको मां की भी आवश्यकता है और उसको पिता की भी आवश्यकता है। कोई सोचे कि केवल पिता से कार्य चल जाएगा, माता की आवश्यकता नहीं, भूल है, भ्रम है, अज्ञान है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है, मैंने अभी तक पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी ने सब कुछ मेरे को दे दिया, मेरी माता नाराज हो जाएगी। इसलिए माता को प्रसन्न करने के लिए क्या करता है? चुटकी के बजाय मां गोदी में ले लेते हैं। केवल चुटकी मात्र के बजा लेने से माता क्या कर लेती हैं? उस भक्त को, उस जीव को, उस बच्चे को अपनी गोदी में बैठा लेती हैं। अब बताओ, गोदी में बैठाना कोई साधारण काम है क्या? जिसका बच्चा होगा मां उसी को, अपने बच्चे को ही गोदी में बैठाती है। वो हमारी मां ऐसी करुणा की सागरी है, सागर है। वो उस बच्चे को उठाती है और अपने गोदी में बैठा करके उसका संपूर्ण लालन और पालन करने लग जाती है। तो ऐसी करुणा वरुणालया शिवप्रिया प्रियतमा अनन्या भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, उस मां को रिझाने के लिए और उस परमपिता परमेश्वर को रिझाने के लिए शास्त्रकारों ने और कवियों ने इस प्रकार के भजन के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से उसको प्राप्त करने की शास्त्रों में विधि बतलाई गई है। हम सभी को संवेद होकर के भगवान की किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए, यह दिव्य अवसर यहाँ पर संप्राप्त हुआ है। उस पूजा पद्धति के दर्शन का, उनके स्पर्श करने का यह सौभाग्य बारंबार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम सभी को यहाँ पर आकर के, यदि हमारे जीवन में कोई काया या माया का संकट आ रहा हो, उस काया और माया के संकट की निवृत्ति के लिए भगवान का दर्शन, भगवान का पूजन करना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। इन सब के करने से हम मानव हैं, मानवीय गुण हमारे अंदर है। ये जितने धर्मशास्त्र इत्यादियों का निरूपण हुआ, वेदों का निर्माण हुआ, पुराण हुए, स्मृतियां हुई, इतिहास हुए, धर्मशास्त्र हुए, इन सभी का मात्र एक उद्देश्य रहा कि किसी भी प्रकार से जीवों का कल्याण हो, व्यक्ति का कल्याण हो। किसी भी पशु के लिए न वेदों की रचनाएं हुई, न पुराणों की रचनाएं हुई, न स्मृतियों की रचनाएं हुई, न मंत्रों का जप बतलाया गया। ये सब मात्र एक मनुष्य के कल्याण के लिए ही परमपिता परमेश्वर इस धराधाम पर पधारते हैं। आज तक जब भी 23 अवतारों का वर्णन हम इतिहास के माध्यम से सुन रहे हैं और जान रहे हैं, वह किसी न किसी भक्त पर जब संकट आया, उस भक्त के संकट का त्राण करने के लिए और उस भक्त को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भगवान इस धराधाम पर पधारे हैं। यह कोई कभी नहीं कह सकता कि चींटी का उद्धार करने के लिए आए हों, परंतु उस भक्त का सहारा लेकर के भगवान जब पधारते हैं तो चींटियों का भी कल्याण होता है, सर्पों का भी कल्याण होता है,
न केवल इन 2 का अपितु 84 लाख योनियों का कल्याण सहजता से हो जाता है। परंतु इन 83,99,999 योनियों के कल्याण का यदि कोई साधन है, सोपान है, तो वह मात्र मनुष्य है। इसलिए मनुष्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए इस मनुष्य को अपने धर्म की रक्षा अच्छी तरह से करनी चाहिए। यह संदेश देते हुए हम बाबा बासुकीनाथ महादेव के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। इस दिव्य चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं वे वहां पर बैठ करके यहाँ पर जरूर 1.5 मास में 45 दिन का दिव्य महोत्सव यहाँ पर संपादित हो रहा है, इसके साक्षी बने और इस प्रकार की पूजा को अपने जीवन में उतार करके काया और माया के संकट से निवृत्त हो। हर हर महादेव।